नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक रीड्स पर, जहां हम आपके लिए अमेजिंग बुक्स को सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बुक के बारे में जो आपकी सोच को बदल देगी। बुक का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बाय जोसेफ न्यूएन। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने खुद के थॉट्स के शिकार बन जाते हैं और कैसे हम अपने दुख और टेंशन का रीज़न खुद ही बनाते हैं। आप भी अगर ओवरथिंकिंग से परेशान होते हैं, एंजाइटी फील करते हैं या अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पार्ट 1, द को मैसेज। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बुक क्या कहना चाहती है। जोसेफ बोलते हैं, द रूट ऑफ सफरिंग इज नॉट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, इट इज इन आवर थिंकिंग। मतलब दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स का रीज़न दूसरे लोग हैं या हमारी सिचुएशन है, लेकिन असल में प्रॉब्लम हमारे थॉट्स हैं। हम जो सोचते हैं वैसा ही फील करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने इग्नोर कर दिया। अब आप सोचते हो वो मुझे पसंद नहीं करता या शायद मैंने कुछ गलत किया है, और अब आप अपसेट हो जाते हो। लेकिन असली में क्या आपको दुख मिला किसी के इग्नोर करने से? नहीं, आपको दुख मिला अपने थॉट से। यही मेन मैसेज है इस बुक का। आपके इमोशंस आपके थॉट से बनते हैं, ना कि सिचुएशन से। पार्ट 2, व्हाई वी सफर। अब सवाल उठता है, हम सफर क्यों करते हैं? न्यूटन बोलते हैं कि हमारे दुख के मेन रीजन है आइडेंटिफिकेशन विद थॉट्स। हम हर थॉट को अपनी रियलिटी समझने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मन में आता है, मैं लूजर हूँ। आप उस थॉट को पकड़ कर बैठ जाते हैं और उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। बुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, यू आर नॉट योर थॉट्स। दोस्तों, सोचिए, अगर कोई थॉट आए, आज मौसम खराब है, क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया खराब हो गई? नहीं। वैसे ही अगर आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। न्यूगन बोलते हैं, थॉट सिर्फ क्लाउड्स की तरह होते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। प्रॉब्लम्स तब होती है जब हम उन क्लाउड्स को अपना घर बना लेते हैं। पार्ट 3, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इस बुक में ये है, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हम सोचते हैं कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि थॉट्स अपने आप आते हैं। आप कभी नोटिस किया है, कभी भी कोई रैंडम थॉट आ जाता है, पिछले हफ्ते की कोई बात या फ्यूचर की कोई टेंशन, हम उसी वे में अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। न्यूगन बोलते हैं, जैसे हम अपने हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते डायरेक्टली, वैसे ही हम अपने थॉट्स को भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है, एक्सेप्टेंस। जब आप अपने थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, बिना उनको जज किए, तो आप उनका पावर तोड़ देते हो। पार्ट 4, द पावर ऑफ अवेयरनेस। दोस्तों, ये बुक अवेयरनेस को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। ऑथर वो कहते हैं कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे पहचानो और सिर्फ देखो, जैसे एक ऑब्जर्वर देखता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके मन में थॉट आए, मुझसे ये काम नहीं होगा। उस मोमेंट पे आप बस इतना सोचो, ये सिर्फ एक थॉट है, सच नहीं। ये प्रैक्टिस बहुत पावरफुल है। जब आप अपने थॉट को देखते हो बिना रिएक्ट किए, तो धीरे धीरे वो थॉट वीक हो जाते हैं, आपकी पीस वापस आने लगती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द प्रेजेंट मोमेंट। ऑथर कहते हैं कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट पे फुली प्रेजेंट होते हैं, तभी हम रियल पीस फील करते हैं। ओवर थिंकिंग का रूट होता है पास्ट और फ्यूचर में जीना। जो भी हो रहा है, यही अभी हो रहा है। चलिए एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं। एक लड़का था जिसको हमेशा लगता था कि लोग उससे जज कर रहे हैं। जब भी ऑफिस जाता, उसके मन में थॉट आते, लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे। इस वजह से वो एंजाइटी फील करता था। एक दिन उसने ये बुक पढ़ी और डिसाइड किया कि वो अपने थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। अगले दिन ऑफिस गया, फिर वही थॉट आए, लेकिन इस बार उसने अपने आप को कहा, ये सिर्फ एक थॉट है, जरूरी नहीं कि सच हो। क्या हुआ? धीरे धीरे उसका फियर कम होने लगा। वो लोगों से मिलने लगा। वो इनसिक्योर ना होने लगा। वो इनसिक्योर
जो होता था पहले सोच-सोच के कि ये मुझे देखेंगे, ये मुझे हँसेंगे, अब वो कम हो गया। उसने रियलाइज़ किया कि लोग अपने काम में बिज़ी है और उसके थॉट्स ही उसको परेशान कर रहे थे। ये सिंपल सी स्टोरी दिखाती है कि अवेयरनेस की पावर कितनी इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग है। पार्ट 5, द पाथ टू पीस। न्यूटन का कहना है, जब हम ये समझते हैं कि हम अपने थॉट्स नहीं हैं, तब हम ऑटोमेटिकली इनर पीस एक्सपीरियंस करने लगते हैं। बुक में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, पीस इज आवर नेचुरल स्टेट, इट्स ऑलवेज देयर बीनीथ द नॉइज ऑफ आवर थॉट्स। तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिव थॉट साइकिल में फंस गए हैं, बस इतना याद रखो, ये सिर्फ थॉट है, आप उनसे अलग हो, और जब आप उनसे अलग हो जाते हो, तो पीस अपने आप आ जाती है। तो दोस्तों, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग बुक है। इसका मैसेज क्लियर है, हमारे दुख का रूट हमारे थॉट्स में है, और जब हम अपने थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं, हम अपनी रियल पीस वापस पा सकते हैं। आपको ये समरी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपके मन में कोई बुक है जिसका समरी आप सुनना चाहते हैं ईज़ी एंड सिंपल वे में, तो वो भी सजेस्ट करें। और हाँ, अगर आप डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बुक को खुद पढ़ना चाहते हो, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से भी आप इस बुक को ईज़िली बाय कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बुक रीड्स पर हम ऐसी ही अमेजिंग बुक्स लेकर आते हैं जो आपकी लाइफ को बेटर बना सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग।